बिल्किस ईदी फाउंडेशन की जिम्मेदारी अब उनकी बहू सबा ईदी ने संभाल ली है। सबा ईदी की बेटी राबिया ईदी भी इस काम में उनकी मुआवनत करेंगी। सिफ्ते हसन ने रिपोर्ट तैयार की है। लावारिस बच्चों की निगरानी, बच्चों को गोद लेने वालों की जांच पड़ताल, लड़कियों के अच्छे रिश्तों की जिम्मेदारी समेत कई काम ऐसे थे जो बिल्किस ईदी के जाने के बाद किसी को संभालने थे। बिल्किस ईदी फाउंडेशन के लिए ऐसे सरबराह की तलाश सबा ईदी की सूरत फौरी मुकम्मल हो गई। सबा ईदी, जिनका असल नाम शबाना है, 1995 में फैसल ईदी के साथ मंगनी के बाद ही ईदी फाउंडेशन से जुड़ गई थीं। बिल्किस ईदी के साथ उनकी वाबस्तगी वक्त के साथ साथ और भी गहरी होती गई। मंगनी के बाद जैसे बच्चों की शादियां होती हैं, जैसे होती थी तो मम्मी मुझे बुलाती थी और बच्चों को तैयार करवा, मैं दुल्हनों को तैयार भी करती थी और इनका देखना करना, मेकअप वगैरह, और ये सारा मैं करती थी ना। इनको शुरू से मम्मी ने साथ साथ में ही रखा था। सबा ईदी 2 बेटियों और 2 बेटों की मां है। उनकी बेटी राबिया ईदी अपनी तालीम मुकम्मल करने के साथ साथ वालिदा की मुआवनत भी करेंगी। प्रॉपर अभी वो पूरी इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई, इसलिए कि इसकी पढ़ाई मुश्किल है मेडिकल की। तो ये कि इंशाल्लाह जब इसकी मेडिकल की पढ़ाई ख़त्म होगी और माशाल्लाह तो ये पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व होगी। बच्चे अब्दुल सत्तार ईदी को अब्बू और बिल्किस ईदी को मम्मी कहा करते थे। इनके जाने के बाद जो खला पैदा हुआ है उसे ईदी फैमिली ही पुर कर रही है। फैसल ईदी बताते हैं कि वालिदा के इंतकाल के बाद वो फाउंडेशन के हवाले से फिक्रमंद थे। ये परेशानी उनकी अहलिया ने दूर कर दी। बढ़ती महंगाई ईदी फाउंडेशन के अखराजात पर असरअंदाज हो रही है। मेरी बीवी ने जो है वो, मेरी बेटी ने बहुत ही मेरा हौसला दिया और मेरी बीवी ने कहा कि मैं सिस्टम चलाऊंगी, और वो 25-26 साल से मम्मी के साथ काम भी करती रही हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा होती जा रही है। फंड्स अगर हमारे सेम है, पिछले साल जितने ही हमें लग रहे हैं, लेकिन महंगाई पिछले साल जितनी नहीं है, महंगाई उससे बढ़ के है। ईदी फाउंडेशन के 22 मराकज़ में इस वक्त 5000 से ज़ायद लावारिस अफराद मौजूद हैं। फाउंडेशन के तहत वोकेशनल ट्रेनिंग और अस्पताल की बुनियाद भी रखी गई है। बिल्किस ईदी ने कल जो पौधा लगाया था वो आज तनावर दरख्त बन चुका है। इस दरख्त की देखभाल की जिम्मेदारी अब सबा ईदी के कांधों पर है। पैगाम कल भी एक था, पैगाम आज भी एक है कि इंसानियत की खिदमत की जाए। कैमरामैन आमिर जमील के साथ सिफ्ते हसन, हम न्यूज़, कराची।